लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज आपका 25 जनवरी है। ठीक है, कल आपका 26 जनवरी होगा। ठीक है, तो 26 जनवरी के दिन अपने कोचिंग में झंडा तोलन और सरस्वती पूजा दोनों कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले 26 जनवरी का अपने YouTube चैनल के सभी विद्यार्थियों को 26 जनवरी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, वो भी एडवांस में। ठीक है, और अगर आप लोग आ सकते हैं तो YouTube फैमिली के लोग अगर आ सकते हैं तो 26 जनवरी के दिन आप लोग कल पहुँचे। हम लोग मॉर्निंग में 8 AM 8 बजे झंडा तोलन का कार्यक्रम रखे हैं और साथ ही साथ 12 AM, मतलब कहने का मतलब 12 AM कह सकते हैं या फिर 12 AM कह सकते हैं। मॉर्निंग के समय, दोपहर के समय में हम लोग जो है वो आपका सरस्वती पूजा का कार्यक्रम रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात है कि झंडा तोलन और सरस्वती पूजा दोनों कार्यक्रम सेम डे पर है। तो हम लोग 9 बजे झंडा तोलन का कार्यक्रम रखे हैं और 12 बजे सरस्वती पूजा का कार्यक्रम रखे हैं। तो ऑफलाइन के विद्यार्थी अपने समय अनुसार से पहुंच जाएंगे, अपने समय अनुसार से पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऑफलाइन के विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, अगर संभव है तो आप लोग भी हमारा जेसीसी का ब्रांच नंबर सेकेंड जो कि बिच्छा में है, आप लोग यहाँ पहुंच करके और झंडा तोलन में और पूजा में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और साथ ही साथ माँ सरस्वती आप लोगों को बुद्धि दे, अच्छी सम्मति दे कि आप लोग जीवन में आगे, लाइफ में बहुत आगे जाएं और जो कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग अपने जीवन में प्राप्त करें। ठीक है, चलिए, जो हमारे सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल के ऊपर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर का ऑलरेडी सब्जेक्टिव और प्लस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही आज के क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुपद का आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग सब्जेक्टिव। बहुपद का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में ऑफलाइन बच्चों से जब हम लोग मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं? आई थिंक 27 तारीख को मिल रहे हैं। कितने बजे से बोलिए? 27 तारीख को मिल रहे हैं 4 बजे क्रैश कोर्स में। तो हम क्या काम करेंगे? क्लास 10th के विद्यार्थियों का हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कॉपी बना हुआ चेक करेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण कॉपी बना हुआ चेक करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न का। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास समय है, आज भी समय है, कल भी समय है, परसों 4 बजे आप लोगों के पास 7 हम कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए। ऑनलाइन विद्यार्थियों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग जरूर से जरूर अपने कॉपी पर बनाते चलें ताकि आपको इसका फायदा रियली में हो सके। और बहुपद का सब्जेक्टिव का क्लास नंबर 1 जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। सॉरी, बहुपद के सब्जेक्टिव क्लास का चैनल पर अपलोड नहीं किया गया है। आज आपका 3 बजे बहुपद का लेक्चर सब्जेक्टिव का फर्स्ट अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लेंगे। आज बहुपद का क्लास नंबर कौन सा है? 2nd, और ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यानी हम लोग का 2 चर रैखिक समीकरण और बहुपद आपका लगभग जो है 1-2 क्लास के बाद समाप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो आपका बहुपद चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हम लोग क्या काम करते हैं, क्लास का अगर हम लोग को पीडीएफ ज्ञात करना है तो सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल चैनल पर जा करके हम लोग क्लास का पीडीएफ क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए अभी तो पीडीएफ दिया नहीं गया, ये सॉरी हार्ड कॉपी के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे पास ये सीट जो है वो अवेलेबल है।
तो आइए इसमें जो जो क्वेश्चंस हमको टफ समझ में आते हैं, समझ में आ रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी के क्लास में, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग होमवर्क के रूप में करके आएंगे, और फिर जो डाउट होगा फिर वो क्वेश्चंस वगैरह बनेगा। ठीक है, चलिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, सारे बच्चे लोग गौर करेंगे, सुनेंगे, सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देता है जो आपका सीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिएगा सर, हम लोग बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ गिना चुना क्वेश्चन जो हमको टफ लगेगा इसमें वो आप लोग से डिस्कस करते हैं, और चाहे टाइप बाय टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी जो उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग घर से करके आएंगे। ठीक है, सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। गौर करेंगे सर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। बोलिए इसमें, इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में हम लोग को क्या ज्ञात करना है? बोलिए शून्यक। सारे बच्चे लोग गौर करेंगे, बच्चे लोग ध्यान देंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में क्या ज्ञात करना है? शून्यक। देखिए सारे लोग को मालूम है कि अगर इसमें शून्यक ज्ञात करना होता है तो सिंपली इसमें हम लोग तोड़ते हैं गुणनखंड। क्या तोड़ते हैं सर? गुणनखंड। और जब भी गुणनखंड तोड़ते हैं तो हम लोग कौन पद से? बोलिए अंतिम पद से। कौन पद में? प्रथम पद में। लेकिन पहले ये काम करते हैं, इसको घात के कौन क्रम में? घटते क्रम में। बोलो घात के कौन क्रम में? सबसे पहले इसको घात के घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो घात के घटते क्रम में सजाएंगे सर, तो यहां घात कितना है? 2, यहां घात कितना है? 1, यहां कितना है? 1, और 8 पर घात कितना है? 0। कितना है? 0। तो घात के घटते क्रम में ये ऑलरेडी आपका सजा हुआ है। तो हम लोग क्या काम करेंगे सर? अंतिम पद से प्रथम पद में गुना करेंगे। तो माइनस 8 में करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना आएगा सर? बोलिए माइनस 8 का एक्स स्क्वायर। फिर क्या काम करेंगे? जो संख्या आता है इस संख्या का कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। सब लोग बोलते चलेंगे, आपस में बात करने में आप लोग को ज्यादा मजा आता है, रिपीट करने में मजा नहीं आता है। बोलिए ये 8 का कौन गुणनखंड? जब 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, मतलब बताइए 1 2 3, कितने 2 में टूट गया? 3 2 में। अब बताइए, मतलब आपके पास आ गया 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 गो 2 आ गया। अब ये बताइए अंतिम गुणनखंड तोड़ने का रूल क्या होता है? अंतिम पद से प्रथम पद में गुना करते हैं और बीच वाले पद को इस प्रकार से जोड़ते हैं या घटाते हैं ताकि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आए और गुना करने पर माइनस 8x का क्या है? स्क्वायर आए। तब बताइए, पहले ये तो सब लोग को मालूम है कि हमको आगे में आना चाहिए चिन्ह, क्या चीज? माइनस। तब किसी का चिन्ह आगे माइनस, ये किसी का चिन्ह आगे कब लगता है? किसका लगता है? जब वो संख्या बड़ा होता है, हाँ या ना? जब वो संख्या क्या होता है? बड़ा। मतलब इसमें जो बड़ा संख्या लेंगे वो माइनस में कि प्लस में? माइनस में। तो बताइए इसको ऐसे ब्रेक करें, 2 दूनी 4 और 2 को रखते हैं अकेले, तो 1 को तोड़ते हैं 4x में और 1 को तोड़ते हैं 2x में। बताओ 4 में से कई गया? 2, कई बचेगा? 2 बचेगा। मतलब बोलिए, और 2 चाहिए क्या में? क्या में? मतलब बड़ा संख्या रहेगा माइनस में और छुटका रहेगा प्लस में। तो 4x हो जाएगा माइनस में और 2x हो जाएगा प्लस में। बोली सर माइनस गुने प्लस क्या होगा? माइनस। 4 दूनी 8 और x में x से x स्क्वायर, क्या गुना करने पर माइनस 8x स्क्वायर आया। और देखिए इसको जोड़ते या घटाते हैं, 4x में से 2x गया, कई x? 2x, और 4x बड़ा देकर चिन्ह आगे माइनस का, क्या लग गया? माइनस का। क्या गुणनखंड बात समझ में आया? तो आइए सर जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? बोलिएगा कितना स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 4x प्लस 2x और माइनस क्या? 8। एनी प्रॉब्लम? आइए सर x 2 गो और x 1 गो, एगो x कॉमन कर लेंगे, यहां था 2 गो तो यहां क्या बच जाएगा? एगो माइनस 4x था, x तो ऑलरेडी आ गया, केवल क्या बच गया? 4। कोई कंफ्यूजन? बताइए प्लस यहां क्या बच गया सर? 2, सॉरी कॉमन क्या कर रहे हैं यहां पर? 2, तो यहां पर केवल क्या बच गया? x और माइनस 2 चौक 8, यहां बच गया क्या? 4। अगर आपको गुणनखंड चेक करना है,
अगर गुणनखंड चेक करना है तो गुणनखंड चेक करने का तरीका होता है, अगर दोनों ब्रैकेट में अगर समान आ जाए, दोनों ब्रैकेट में अगर बराबर आ जाए तो आपका गुणनखंड बना हुआ सही है कि गलत है? सही है। अगर ब्रैकेट में बराबर आए तो गुणनखंड बना हुआ क्या है? सही है। आइए सर, तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ x माइनस 4 यहां भी है और x माइनस 4 यहां भी है, तो बोलिए सर x माइनस 4 क्या कर लेंगे? कॉमन। अगर कॉमन कर लिए तो यहां पर था x गुने x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन आ गया, केवल क्या बच गया? x। यहां पर था 2 गुने x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन हो गया, केवल प्लस क्या बच गया? 2 बच गया। मतलब एक आ गया आपका x माइनस 4 और एक आ गया आपका x प्लस 2। बताइए सर इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य। ध्यान देना, इसका क्या? शून्य। अगर शून्य ज्ञात करना है मतलब एक बार x माइनस 4 बराबर 0। बताओ x का मान किसके बराबर? तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, तो अगले बार बोलिए x प्लस 2 बराबर 0। तो बताओ x का मान कितना? -2। बताओ कल के क्लास में चर्चा किए थे बहुपद के क्लास में कि अगर अधिकतम घात की संख्या 2 तो शून्य कै गो? शून्य कै गो? बताइए इसका एक शून्य कितना आया? 4 और दूसरा शून्य कितना आया? -2। एक बात गौर किया, ये 4 कब आया? जब x के साथ में कौन रूप में था? -4 के रूप में। तो ध्यान देना, अगर सुनिए यहां पर सुन लेना, सब बच्चा लोग ध्यान से फोकस कर सुनना, अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट हम यहीं पर डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू, शून्य का वैल्यू 4 आया और जब ये x के रूप में था तो x के रूप में क्या में था? -4। और देखो x का वैल्यू x का वैल्यू जो आपका है, x का वैल्यू वो यहां आया -2, जब ये x के रूप में था तो क्या में था? +2। मतलब जो शून्यक रहता है अगर इसको x के रूप में ले आएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। चिन्ह क्या होता है? विपरीत। अगर यहां वैल्यू आया प्लस में तो x के रूप में ही रहता है माइनस में, अगर वैल्यू आया माइनस में तो x के रूप में रहेगा क्या में? प्लस में। क्या सर कोई कंफ्यूजन? ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट। आइए इस टाइप का जो भी प्रश्न है उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। चलिए इसको सुनिएगा, आप लोग क्या काम करेंगे, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, जा करके लेक्चर देखेंगे और लेक्चर देखने के बाद क्या काम करेंगे, जहां पर खत्म होता है वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को रोक लेंगे और फिर उसको लिख लेंगे, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट देखिए, हम कॉपी चेक कर रहे हैं आप लोग का, ठीक है। 27 को 4 बजे, 27 तारीख को 4 बजे हम कॉपी चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। और दोनों वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसका नहीं किया हुआ है उससे बना लोगे। देखो नेक्स्ट आ जाओ, बच्चे लोग फोकस करना, नेक्स्ट आ जाओ। कहता क्या, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर कल का वीडियो आप लोग बहुपद का लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं, अगर बहुपद का लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, एक बार जाकर जरूर से जरूर विजिट कर लेंगे। अगर वो बहुपद का चैप्टर, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर कर लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन है। और जो पाई चार्ट बनाया हुआ है आपके सामने, जो चार्ट बनाया हुआ है उसको आप लोग बनाना मत भूलिए अपने कॉपी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू ध्यान देगा। देखो क्या कहता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, देखिए अधिकतम घात कै के बराबर? 2 के बराबर। बोल दिया क्या कि इसका शून्यक, गौर कीजिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इसका शून्यक 2 गो दिया, कह दिया कि ये जो बहुपद दिया गया ax², गौर करेंगे सारे बच्चे, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद दे दिया है और इसके शून्यक दिया गया तुम्हारा अल्फा और कौन सा? बीटा। अल्फा और कौन सा? बीटा। तो कहता है क्या, तो अल्फा स्क्वायर, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा और की क्वेश्चन के ऊपर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट, इसका आपको मान ज्ञात करना है। देखिए सर कितना शानदार प्रश्न है। अगर कल का कंसेप्ट मेरा अगर याद हो, लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुपद का कंसेप्ट अगर याद हो, अगर अभी भी नहीं देखे हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, देख लीजिएगा। हम एक पॉइंट यहां पर डिस्कस किए थे और एक पॉइंट यहां पर डिस्कस किए थे, याद आ रहा है क्या? पहला पॉइंट देखिए, उसको रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में।
पहला पॉइंट डिस्कस किए थे आप लोग से 1/अल्फा और प्लस 1/ किसके बारे में? बीटा के बारे में। बोले थे कुछ नहीं करते, नीचे एलसीएम लेते हैं, अल्फा और बीटा में लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर बच जाता है क्या? बीटा और प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा जो बचा, ये बीटा आपका हो गया क्या? शून्यंकों का क्या? योग, शून्यंकों का योग। और जो अल्फा इंटू बीटा हुआ, ये आपका हो गया शून्यंकों का क्या? शून्यंकों का गुणनफल। यस या नो? ये भी कंसेप्ट आपका कल चर्चा किए थे कि ये भी कंसेप्ट वीवीआई है। अगर 1/अल्फा और 1/ बीटा का मान निकालना है तो आपका फोकस शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणज की तरफ जाना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट आप लोग से चर्चा किए थे, किसके बारे में बोलिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में। दूसरा आप लोग से कंसेप्ट डिस्कस किए थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बारे में नहीं, दूसरा कंसेप्ट डिस्कस किए थे अल्फा बटे बीटा और प्लस क्या था सर बोलिए? बीटा और बटे क्या? अल्फा के बारे में चर्चा किए थे। तो इसमें बताए थे कि नीचे वाले के एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, केवल अल्फा बच गया, यहां पर हो गया अल्फा का स्क्वायर, क्या चीज चिन्ह प्लस, अल्फा से अल्फा करेंगे केवल बीटा, बीटा में बीटा से करेंगे बीटा का क्या? स्क्वायर। बताए थे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला बताए थे, क्या बोले थे बोलिएगा? तो बोले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना? ए बी, -2ab और बटे नीचे अल्फा और इंटू क्या? बीटा। बताइए ये हो गया शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल और ये भी शून्यकों का। मतलब अगर अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान निकालना है तो पहले हमको चाहिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। कोई कंफ्यूजन? अब आइए सर, इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया क्या? हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब ये कौन रूप में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? अभी ना लिखे हैं? अरे अभी ना लिखे हैं, क्या होता है बोलिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी 2ab। तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर शून्यकों का क्या है? योगफल, शून्यकों का योगफल, और a इंटू बी शून्यकों का गुणनफल। सर क्वेश्चन में मान किसका निकालना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए सर, ये जो आपको हम 3 कंसेप्ट लिखे हैं, गौर कीजिएगा, ये जो आपके समक्ष हमने 3 कंसेप्ट लिखा, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3, ये जो आपके सामने हमने 3 कंसेप्ट लिखा, ये तीनों कंसेप्ट आपके एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई है। कभी ये पूछता है तो कभी ये पूछता है तो कभी ये पूछता है, लेकिन अगर तीनों कंसेप्ट को आप गौर करें तो इसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि एक में है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। मतलब अगर चाहे 1/अल्फा 1/बीटा दे, चाहे अल्फा बटे बीटा बीटा बटे अल्फा दे, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे, कुछ भी कंसेप्ट दे, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का क्या? गुणनफल की तरफ। हाँ या ना? बताइए सर, इसमें किसका वैल्यू फाइंड करना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें पहले आप किस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। हाँ या ना? तो बताइए शून्यकों का योगफल और गुणनफल के लिए कल रिजल्ट चर्चा किए हैं क्या? लेक्चर नंबर 1 में कौन बहुपद? द्विघात। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान -b/, और अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का याद है क्या? तो बोलिए सर, सबसे पहले वैल्यू चाहिए a का, b का और c का। बताओ x स्क्वायर के गुणांक क्या कहलाता है? a। x का गुणांक क्या कहलाता है? b। और अचर पद? तो बताइए सर, a का मान किसके बराबर, b का मान किसके बराबर और c का मान किसके बराबर? c के बराबर। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात कीजिएगा बोलिए? आप ज्ञात कीजिएगा शून्यकों का क्या? योगफल। आपको बोल दिया गया है, सुनो, इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस क्या होता है फार्मूला सर?
माइनस बी बाई, बहुत अच्छा, माइनस बी बाई, मतलब इसका मान निकालने से पहले मान निकालेंगे शून्यकों का योगफल का। बताइए सर, दूसरा जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे बोलिए? गुड, दूसरा निकालेंगे शून्यंकों का क्या? गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू क्या होता है? सी बाई ए। बताइए सर, सी का मान सी और ए का मान ए, सिंपल सी बाई ए हो गया। बताइए सर, अब कहां से चलेंगे हम लोग? कहां से? प्रश्न से। बोलिए, प्रश्न से किसका वैल्यू फाइंड करना? आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फल होता है क्या? होता है बोलिए सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सर कंसेप्ट नंबर कैमा? तीसरा। कंसेप्ट नंबर तीसरा। कोई कंफ्यूजन इसमें सर? बोलिए, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। क्या होता है फार्मूला? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। बताइए, गुणनफल किसके बराबर? सी बाई ए के बराबर। कोई कंफ्यूजन सर? बोलिए सर, जब डिस्कस करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो, बी का स्क्वायर क्या? बी स्क्वायर और बटे क्या? ए माइनस 2 में सी से, सॉरी नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। 2 में करेंगे सी से 2c और बटे क्या? ए, 2c बटे ए। अब आप लोग खुद बताएं, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में तो ऊपर बच जाएगा केवल क्या? बी स्क्वायर माइनस ए से करेंगे ए स्क्वायर में ए ना, और ए में करेंगे 2c से क्या जाएगा बोलिए? 2ac। बताइए, ये जो आपका वैल्यू आया ये वैल्यू किसका आ गया बोलिए? अल्फा स्क्वायर प्लस, बोलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आ गया बोलिए फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2a और बटे क्या? ए स्क्वायर। कोई बच्चा बताओगे बी स्क्वायर माइनस 2ac को और क्या बोलते हैं? नहीं, बी स्क्वायर माइनस 2ac को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं क्या? विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। वो चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण में, उसको क्या बोलते हैं? विवेचक। क्या सर ये जो क्वेश्चन आप लोग को बताए, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कि कोई दिक्कत है? सर ये जो कंसेप्ट आपके समक्ष हम लिखे हैं, ये कंसेप्ट आपके एग्जाम के दृष्टि से तीनों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों भी आई है। ठीक है, कभी वैल्यू 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, कभी वैल्यू अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, और कभी वैल्यू आपको किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तीनों में से किसी का भी निकालने के लिए देगा, लेकिन तीनों में से किसी का भी निकालने के लिए दे, उसमें अंततः फोकस करना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड। कंसेप्ट बहुत अच्छा था। आप लोग क्या काम करेंगे? वीडियो को पॉज करके और इसको एक बार अच्छे तरीके से कॉपी पे क्या कर लेंगे? पेन डाउन कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? सारा का फेयर कॉपी हम मांग करेंगे ऑफलाइन विद्यार्थियों से, सारे विद्यार्थियों से हम फेयर कॉपी की मांग करेंगे। इसे थोड़ा सा ऐसा मत कीजिए कि नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, हम एक एक का कॉपी चेक करने वाले हैं। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कंसेप्चुअल टाइप होगा हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, इसको सर रहने दे रहे हैं सामने। ठीक है, चलो आप लोग सब लोग 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आमंत्रित हैं। जरूर से जरूर आइए, पधारिए और हम लोग को सेवा करने का मौका दीजिए। आइए सर, आइए गौर कीजिएगा, गौर करेंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर जस्ट तीसरा ही है। देखिए, ये मत सोचिएगा कि सर 1 2 3 4 बता रहे हैं तब तो सर मौज कर दिए, आप तो सब क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। हम बता रहे हैं, लेकिन अगर उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड आगे जो भी प्रश्न मिलेगा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बात क्लियर? आइए नंबर थर्ड।
एक द्विघात बहुपद, देखिए हम बहुत प्यार से बताते हैं और मैथ में आप लोग से कहते भी हैं, मैथ में आप लोग से कहते भी हैं कि आप लोग क्या काम कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन लिखिए। कल एक विद्यार्थी का बक्सर से फोन आया था, बक्सर से विद्यार्थी था, ठीक है, बक्सर से विद्यार्थी था, उसका कॉल आया था। वो बता रहा था कि जानते हैं सर हम लोग जो हैं हम लोग जो हैं वो लगभग 800 रुपये का फी दे करके 800 रुपये का फी दे करके कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर हमको ऐसा मैथ जो है वो समझाया नहीं जाता है जिस प्रकार से जो है आप हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करके हम लोग को समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत दूर दूर से, बक्सर से, फिर आपका बेगूसराय से, पटना से, फिर आपका नवादा से, हसुआ से, नारदीगंज से, इधर अलग अलग जगह से, ठीक है। हाँ, उसको कुछ लोग हसुआ भी प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग हिसुआ भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारा प्यारा बिहार जो है उसके कोने कोने से जो है वो विद्यार्थी लोग कॉल करके सजेस्ट कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी लोग का आता भी है, सजेशन भी आता है कि सर इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसे कीजिएगा ज़्यादा बेटर होगा, तो उसके सजेशन को हम लोग भी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आपको ढंग से पढ़ने का मौका, सामने देख करके पढ़ने का मौका मिल रहा है। विद्यार्थी लोग ऑनलाइन क्लास डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तो खैर फिलहाल पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन क्लास, कम से कम 1 आध वर्ष तक। कुछ परिवार बड़ा हो जाए तब भले सोच सकते हैं। आइए क्या कहता है, आइए क्वेश्चन कहता है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। बच्चा लोग सबसे पहले आप लोगों को ज्ञात करना है क्या, द्विघात बहुपद। सब लोग फोकस कीजिएगा, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। कहता क्या, द्विघात बहुपद। अच्छा बताइए, द्विघात बहुपद में घात की संख्या क्या है, 2, तो शून्यकों की संख्या भी 2। एनी कंफ्यूजन? क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक, गौर कीजिएगा, जिसके शून्यक, सब लोग फोकस करना, जिसके शून्यक क्या दिया, शून्यक देता है √3 + 1 और एक शून्यक देता है √3 - 1 है। अगर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 बहुपद का अगर आप लोग को याद है तो उसमें एक बात का हम चर्चा किए थे कि अगर द्विघात बहुपद है तो अधिकतम घात 2 है तो शून्यकों का संख्या भी क्या होगा, 2 होगा। गौर करेंगे सारे बच्चे, अधिकतम घात 2 तो शून्यकों की संख्या 2। बताइए इसमें शून्यक कौन कौन दिया, एक दिया √3 + 1 और एक दिया √3 - 1। मतलब बताइए अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन होते हैं, अल्फा और मतलब सिंपली पहला मान दिया किसका, अल्फा का, और दूसरा मान दिया किसका, बीटा का। बहुत सारे विद्यार्थी लोग जानते हैं क्या इसमें कंफ्यूज कैसे करते हैं, सोचते हैं ये पहला का मान दिया है अल्फा + बीटा का और दूसरा मान दिया है अल्फा × बीटा का। यही क्वेश्चन आप लोग का एक वीकली टेस्ट लिए थे, उसमें देकर के हम फंसाए थे। इस क्वेश्चन में था या नहीं था, था ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए शून्यक एक दे दिया किसका मान, अल्फा का, और एक शून्यक किसका, बीटा का। बाबू तो सबसे पहले शून्यकों का क्या निकाल लेंगे, योगफल, मतलब अल्फा प्लस क्या, बीटा, अल्फा प्लस। बताइए अल्फा का मान √3 + 1 और प्लस बीटा का मान √3 - 1। बाबू 1 से 1 कैंसिल हो गया, √3 और √3 कितना, √3, √3 और √3 कितना, 2 √3। ये बताओ ये जो 2 √3 आया इस शून्यकों का क्या आया, योगफल। शून्यकों का क्या, थोड़ा सा बाबू पीछे ध्यान दोगे, चांद। दूसरा हम लोग शून्यकों का क्या निकालते हैं, यानी अल्फा × बीटा, अल्फा × बोलिए सर, अल्फा का मान √3 + 1, बीटा का मान √3 - 1। जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो देख लेंगे, a + b गुने a - b क्या होता है फार्मूला, a² - b²। a के जगह पर क्या है सर, तो √3 के स्क्वायर और -b के जगह पर 1 के स्क्वायर। सर स्क्वायर से रूट गया, बोलिए कितना बच गया, 3 - 1 = 2। बताइए सर शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 2 √3
और शून्यंकों का गुणनफल कितना आ गया? 2 के बराबर आ गया। आपको कौन बहुपद चाहिए? कौन बहुपद? सर कहां से चल लेंगे? कहां से? बोलिए, लिखेंगे कौन बहुपद बराबर? अगर आप लोगों को बहुपद का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फार्मूला, अगर आप लोगों को वो याद हो तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया गया हो तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? बोलेंगे आप लोग? बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, याद है क्या? और प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई कंफ्यूजन है सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई लफड़ा यहां तक? बोलिए सर। आइए वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। योगफल कितना है बोलिए? तो यह हो जाएगा 2√3 के साथ एक्स, क्या चिका चिन्ह प्लस, आगे बोलता अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2। यही आपका क्या हो गया? आंसर। सुनिए सर, ये भी क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए देता है और कभी कभी सेम टाइप का प्रश्न त्रिघात बहुपद निकालने के लिए भी देता है। हो सकता है आगे क्वेश्चन आपका इस टाइप का मिल जाए, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल और बिल्कुल VVI है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाने की भरपूर संभावना है, ठीक है? आप लोग सिंपली क्या काम करेंगे? वीडियो को पॉज करके और फटाक से इसको क्या कर लेंगे? पेन डाउन कर लेंगे। इसका लेक्चर कल तक अपलोड होगा आपका, ठीक है? कल शाम तक आई थिंक अपलोड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बहुपद का लेक्चर नंबर 1 आज शाम में 3 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? और 2-4 एक समय का लास्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है मॉर्निंग में 6 बजे, ठीक? चलिए, इसको लिख लेंगे आप लोग। बच्चे बात नहीं करेंगे आप लोग। जो भी हम क्वेश्चन ये सब लिख रहे हैं, इसका आपको अगर PDF चाहिए ऑफलाइन विद्यार्थियों को तो फोटोकॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाएगा। जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, अगर जिनको PDF चाहिए तो सक्सेस जीवन JCC ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम लोग का अभी लगभग फैमिली जो है वो लगभग 150 लोगों का पहुंच चुका है। लगभग 150 लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है? तो अभी तक जो विद्यार्थी नहीं ज्वाइन किए हैं, जल्द से जल्द जाकर के उसको क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है? उसमें कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन उसमें मेंबर है, किसी को कोई पता नहीं चलता है। व्हाट्सएप जैसा नहीं है कि कोई भी देख लिया कि कौन लड़की जुड़ी हुई है कि लड़का जुड़ा हुआ है, ठीक है? वो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल सेफ है, उसमें आपको पता, हाँ एडमिन केवल देख सकता है कि उसमें कौन कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कौन कौन विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, बाकी उसमें कोई नहीं देख सकता। आप देख सकते हैं कि हाँ 150 लोग यहाँ है, कौन है क्या है किसी को कोई पता नहीं रहेगा, ठीक है? बहुत सेफ होता है। आइए सर, आज का क्वेश्चन नंबर 4, लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे लोग फोकस करेंगे सीट का, हम सीरियल वाइज ही बता दिए। अगर इस टाइप का कंसेप्ट क्वेश्चन पूछेगा हम नहीं बताएंगे। कहता क्या? एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, गौर कीजिएगा सर। बोलिए, आपको निकालना कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद। और त्रिघाती, घात की संख्या, शून्यक, अल्फा बीटा गामा, याद है? याद है? आइए, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, जिसके क्या दिया? शून्यक। गौर कीजिएगा, जिसके शून्यक दे रहा है कितना कितना? 1 -1 और बोल रहा है -2 है। कैसे शून्यक दिया? 1 2 3। तो जो देखो देखो यहां पर एग्जामिनेशन में बच्चा गड़बड़ी क्या करता है। हमारे विद्यार्थी भी सेम क्वेश्चन था टेस्ट में, ठीक है? इसमें गड़बड़ी लोग क्या कहते थे? मान लिए थे कि ये वाला है शून्यकों का योगफल, इसको मान लिए ये वाला है 2 शून्यक का गुणनफल और बाकी के साथ योगफल था ना, और इसको मान लिए कि शून्यकों का गुणनफल। नहीं रे बकलोल, अगर वैसे मानोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट गलत है। सीधा ही बोल के दिया है, सीधा बोल के दिया, तुमको सीधा बोला गया बजरगंज जाओ,
तो कुर्कियार पेट्रोल पंप पर रुक जाओगे तो समस्या हो जाएगा। बजरगंज मतलब बजरगंज, बजरगंज मतलब पूरा नहीं होता है, बात समझ है। बजरगंज मतलब प्रॉपर बजरगंज। अगर शून्यक बोला, शून्यक मतलब प्रॉपर शून्यक। प्रॉपर शून्यक कहने का मतलब एक मान अल्फा का, एक मान बीटा का और एक मान गामा का। कोई समस्या है क्या सर? अब यहां से आप लोग अपना स्मार्टनेस दिखा सकते हैं। आप लोग को 3 चीज ज्ञात होता है, 3 चीज सुन लो सारे बच्चे लोग, तुम लोग को 3 चीज ज्ञात। पहला शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताओ अल्फा का मान 1 प्लस बीटा, बीटा का मान -1 और गामा का मान -2। गौर कीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, -1 और -2, माइनस कई के बराबर 3 में से 1 गया, 2 की -2 मतलब शून्यकों का योगफल जो आया वो -2 के बराबर आ गया। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्या होता है, कितने शून्यकों का गुणनफल 2 का और बाकी के साथ योगफल क्या लिखते हैं, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने प्लस गामा गुने अल्फा। हाँ या ना? आइए सर वैल्यू पुट कीजिए। कहता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान -1, क्या चीज का चिन्ह प्लस का। आगे क्या बोलता है, बीटा गुने गामा, बीटा का मान -1 गुने गामा, गामा के मान -2। कोई कंफ्यूजन सर? क्या चीज का चिन्ह बोलिए, प्लस का। आगे क्या बोलता बोलिए, गामा इंटू अल्फा, गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1। एनी कंफ्यूजन? चलिए सर आगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 में -1 से -1, माइनस गुने माइनस प्लस, 2 इकाई 2 और बोलिए प्लस गुने माइनस माइनस, 2 इकाई 2, ये 2 प्लस में ये माइनस में कट गया, केवल क्या गया, -1। सर शून्यकों का योगफल आ गया -2 और 2 शून्यकों का गुणनफल और बाकी के साथ योगफल आ गया कितना, -1। तीसरा क्या निकालेंगे बोलिए, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा। बोलिए सर अल्फा का मान 1 गुने बीटा का मान -1 गुने गामा का मान -2। कोई कंफ्यूजन है सर? बोलिए माइनस गुने माइनस प्लस, 2 इकाई 2 और इकाई 2 मतलब सिंपल कई के बराबर 2 के बराबर। बताइए सर, आप लोग बोलेंगे हम लोग चलेंगे कहां से, प्रश्न से। बोलिए सर हम लोग को कौन बहुपद ज्ञात करना, बोलिए कौन सा बहुपद। तो क्या बहुपद का लेक्चर नंबर 1 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जब उसका फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे तो क्या उसमें त्रिघात बहुपद लिखने का फार्मूला शून्यकों का योगफल 2 के गुणनफल बाकी साथ योगफल और गुणनफल के रूप में क्या हम बताए हैं? क्या बताए सर? बोलिएगा आप लोग क्या बोले हैं, बोलिए क्या, एक्स स्क्वायर, हाँ गुड, एक्स का क्यूब। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन लगे एकदम बेधड़क बोलना, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा, डजंट मैटर, ठीक है। अगर क्लास हम लोग के बीच का इंटरेक्टिव रहेगा तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी ये चीज अच्छा लगेगा। तो कहीं भी थोड़ा सा डाउट लगे तो आप लोग उस चीज के बारे में बोल सकते हैं, सर यहाँ क्या ऐसा नहीं ऐसे लिख सकते हैं, डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लास की तरह मोड होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक्स का क्या बोलिए, क्यू, बहुत बढ़िया। इसको करेक्ट करने के लिए क्या चीज का चिन्ह, माइनस। आगे क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर। आगे प्लस क्या होगा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा गुने अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई कंफ्यूजन है सर? बोलिए सर, यहां आ जाइएगा, एक्स के क्यू का एक्स के क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल ना कितना, -2 गुने एक्स का स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का। बोलिए इसका वैल्यू क्या निकल के आया, कितना, तो -1 गुने एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 2 आ गया। देखिए सर लिख ले इसको, एक्स के क्यू माइनस गुने माइनस प्लस 2x का स्क्वायर प्लस गुने माइनस 1 में x से x और -2। बोलिए सर यही जो आपको निकल करके आया कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। एनी कंफ्यूजन?
तो आप लोग क्या काम करेंगे सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए इसको क्या काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग बहुपद का लेक्चर नंबर 2 जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वालिटी अच्छा लग रहा हो, या कुछ सुधार की आवश्यकता हो, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो बच्चे लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा आके कमेंट भी जरूर करें, सुधार की आवश्यकता है उसको हम लोग सुधार करेंगे। और साथ ही साथ अगर इस पूरे क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, अगर पूरे क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे सक्सेस जीवन जेसीसी के ऑफिशियल टेलीग्राम जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।